किसका हाथ है तो घुटनों पे आकर मेरे तलवे चाटेगा तू। हाँ, बहुत पैसे वाले होगे तुम, बहुत लोग होंगे जो तलवे चाटते होंगे, पर हम गरीब हैं। हमारे सर पर किसी का हाथ नहीं, खुद की लड़ाई खुद लड़ते हैं। अगर मान गया तो गले लगाते हैं और नहीं माना तो गला काट देते हैं। आज मैं अपने वो राज बताने आया हूं जो अब तक दफन थे। आदिलाबाद, भीमशेरी, मौत का तांडव। किसी पड़ोसी के सुनाने पर वो कहानी बन जाती है। कोई आंखों देखी सुनाए तो इतिहास, इतिहास रचने वाला सुनाए तो आंखें बाहर आ जाती है। ऐसा खौफ रगों में बस जाता है कि रूह तक कांप जाए। उस दिन उस जंगल का मंजर देख के सूरज की धड़कनें भी तेज हो गईं। जंगल को लूटने वाले शैतानों को जब रोका गया तो उन्होंने जंगल की रक्षा करने वाली पुलिस पर हमला कर दिया। वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर और बाकी पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। एक छोटा बच्चा घने जंगल में भागा इस उम्मीद में कि कोई तो होगा जो उनकी रक्षा के लिए आएगा। उस बच्चे की चीत्कार इतनी भयानक थी कि जंगल भी थर-थर कांप उठा। मुझे उस जंग में शामिल होना पड़ा जो मेरी कभी थी ही नहीं। वो बच्चा जो मदद की गुहार लगाते भाग रहा था, अब वो बेखौफ था, क्योंकि उसे पता था अब मौत का तांडव शुरू होगा। उस मासूम बच्चे की चीख सुनकर मेरे अंदर का काल महाकाल बनकर उन दरिंदों पर टूट पड़ा। मेरा वो कहर मानो खून की होली हो। ऐसा शिकार किसी शेर ने भी नहीं किया होगा जो उस दिन मैंने किया उस जंगल में। बेटा, रो क्यों रहे हो? शांत हो जाओ। मैं अपनी ड्यूटी और सारे नियम उस दिन उस बच्चे की जान बचाने के लिए साइड में रखकर भूल गया। उस बच्ची को अपने सीने से लगाकर बड़ा किया है। सोचो अगर किसी ने उसका बाल भी बांका किया तो उसे छोड़ूंगा उसे। छोड़ूंगा उसे। बेटा, मेरे बेटे से गलती हो गई, मुझसे भी गलती हो गई। अगर आप चाहते हो तो आपकी बेटी से माफी मांगने को तैयार हूँ। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए प्लीज। मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। आप चाहो तो मैं मेरे परिवार को लेके यहाँ से चला जाता हूँ। मेरी तरफ देखिए। जगह बदलने से कुछ नहीं होता, सोच बदलो। इतने पढ़े लिखे होकर लड़कियों से ऐसी बातें करना शोभा देता है? मेरे पिताजी कहा करते थे, जब लोग तुम्हें जानने लगे तो वो तुम्हें जानने चाहिए, ना कि किसी के नाम पे। लोग जब याद रखें तो ये याद रखें कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या पाया है, और मैंने अपनी जिंदगी में क्या पाया वो सुन चुके हो। सर,
आज मेरा मूड अच्छा था इसलिए आपको प्यार से समझाया, वरना आज तुम सबके सर कट के मां काली की बलि चढ़ चुके होते। उस दिन पता चला कि एक इंसान शब्दों के वार से भी मर सकता है। उस दिन से मेरे सारे ऐब छूट गए, न सिगरेट न शराब, और मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। जब इंसान को लगने लगे कि कोई उसे हरा नहीं सकता, तभी उसका सामना उसके काल से होता है। राहुल सांघवी को भी लगा कि उसे कोई हरा नहीं सकता, पर तभी भगवंत केसरी आया। एक छोटी सी मछली भी महाकाय व्हेल को नचा सकती है, और राहुल सांघवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल को प्रोजेक्ट वी हासिल करने के लिए सीएम के पीए को पकड़ना था, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो राहुल बौखला गया। उस पीए के संपर्क में जो कोई भी आया, राहुल के आदमियों ने उसे कुत्ते की मौत मार डाला। और उसी वक्त राहुल की जिंदगी में एक अनहोनी हुई। कर्मा नेवर लूजेस एन एड्रेस। जिस पीए को वो ढूंढ रहा था, वही राहुल और भगवंत केसरी के मिलने का कारण बन गया। रिपोर्टर होकर भी बिना अपने चैनल को बताए तुम्हारे लिए डील फिक्स की है। इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। जब तक ये सबूत है तब तक मैं और मेरी फैमिली सेफ है, इसलिए ये मैंने किसी को नहीं दिया और ना ही इसे अपलोड किया। इस फुटेज के साथ राहुल सांघवी के साथ इस गवर्नमेंट को भी 1 घंटे के अंदर तबाह किया जा सकता है। पार्टी प्रेसिडेंट से मैं बात कर लूंगा। डोंट वरी, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। प्राची, हैदराबाद में कोई अच्छी ट्रेनिंग एकेडमी ढूंढो। फाइनल एग्जाम्स खत्म होते ही मैं विजया को हैदराबाद लेकर जाऊंगा। पहले विजया को तो कन्विंस कर लो भगवंत। शी इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो करो उसे। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। कार्तिक, इट्स हाई टाइम। अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात करो और उन्हें घर लेकर आओ। विजय रिलैक्स, मैं कल ही अपने पेरेंट्स को लेकर आता हूँ। हमें जल्दी से इस ड्राइव से सारे एविडेंस मेल पे सेव करके ड्राइव को क्रैश कर देना चाहिए। पर उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत है। चाचा, हम दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते। शी हैज अ लैपटॉप। टेंशन मत लो। अगर मैं एक्सक्यूज मी, कैन आई यूज योर लैपटॉप फॉर सम टाइम? मुझे अर्जेंटली एक टिकट बुक करनी है, प्लीज। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। मदद के लिए शुक्रिया। थैंक यू। वेंकट, उस पीए ने एक लड़की को सब कुछ बता दिया है। हमें उस लड़की को ढूंढना होगा। वारंगल में मिर्ची के बिजनेस में हम नंबर 1 हैं। इस बात से बहुत लोगों को मिर्ची लगती है। करोड़ों की जायदाद है, रिश्ते के लिए मालदार पार्टीज की लाइन लगी रहती है। पर ये आजकल की नालायक औलादे लव है बोल के किसी को भी उठा लाते हैं। पंडित जी, कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकालो। आप जरा उनकी भी तो राय। चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। तेरे से पूछा किसी ने? तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल दो। नहीं सर जी, उसे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। फिलहाल शादी का नहीं सोच रहा हूँ। ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी खुद की बेटी हो। गोद ली हुई है ना। वैसे भी इनकी तरह खाना ही तो बनाना है। चाचा, तो है ना? चाचा नहीं। एकदम चुप। इतनी छोटी सोच है तुम्हारी? कोई ऐसे बात करता है? तुम्हारी मिर्ची से ही तुम्हारा मुंह जला दूंगा। इतना पैसों का रोब किसे दिखा रहा है? इतना ही पैसा है तो डाल दे अपनी। किसी और को ये रोब दिखाना। चलो माना दोनों की शादी हो गई, और अगर कल को तुम्हारा ये बेटा मर गया तो, और इस सदमे में तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया तो अपना परिवार कैसे चलाओगे? अगर बहू पढ़ी लिखी होगी तो तेरा और तेरे परिवार का पेट भर सकती है ना? पर चाचा, कार्तिक मेरी बात सुनो। कार्तिक सॉरी कार्तिक, अपने चाचा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये तेरे चाचा हैं? बर्ताव तो जानवरों जैसा है, बिल्कुल तमीज नहीं है।
मेरे डैड को लात कैसे मारी उन्होंने? कार्तिक ऐसा नहीं है, आई कैन एक्सप्लेन। इनफ। ये प्यार और शादी के बारे में भूल जाओ और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। बेटा, इतना मत सोचो। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। उसका बाप तुम्हारे लिए कैसे कैसी बातें कर रहा था। उसे तो तुम्हारे करियर के बारे में सोचना चाहिए था। शादी इंपॉर्टेंट नहीं, आर्मी ज्वाइन करना। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे आजाद कर दो चाचा। आप कब तक मेरी लाइफ कंट्रोल करते रहोगे? मुझे अपने तरीके से जीने दो। आर्मी ज्वाइन नहीं करनी है मुझे। मुझे बस शादी करके एक आम जिंदगी जीनी है। मेरे लिए इतना ही काफी है। आई हैव एंजाइटी, फियर, फोबिया और पता नहीं कितनी कमियां हैं मुझ में। इतनी कमजोर लड़की आर्मी में कैसे जा सकती है? मैं आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ। नहीं बेटा, मुझसे नहीं होगा। घुटन होती है मुझे। मेरी जिंदगी से चले जाइए। बेटा वो उसने कहा ना उससे नहीं होगा। उसे और फोर्स करना ठीक नहीं है। विजया को अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो प्राची? अब तुम ही बताओ। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? फियर, एंजाइटी, फोबिया ये उसकी कमजोरियां हैं।